हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग जो है लगभग 49 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको अच्छे से अच्छे सवाल देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें और जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपये में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर तथा बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक, सवाल कुछ अगर समझ में आया हो। चलो मैं बताता हूँ। वैसे इसको आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कौन सा तरीका लगा सकते हैं। तो सवाल देखो दिया है, एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपये में खरीदता है। अब यहां पर क्या आगे दिया है, कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर। तो भैया देखो 5/11 मतलब 11 में से 5 वस्तु। अगर हम मान लें कि टोटल वस्तु 11 है, भैया इसको भूल जाओ, ये कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो हम इसको जो है इग्नोर करेंगे, इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि इस 561 वस्तुओं का हम काम में ही नहीं लेंगे। आप ध्यान से देखना, अगर मान लो कि आप टोटल जो वस्तुएं हैं वह 11 हैं। कितनी हैं? टोटल वस्तुएं 11 हैं, उसका 5/11। तो इसका 11 का 5/11 कितना होगा? 5 वस्तुएं होंगे। 11 का 5/11, अगर मैं कहूं कि 11 का 5/11 बताओ तो ऐसे ही निकालो। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल होगा, आएगा कितना? 5। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से 5 वस्तुएं उसने 27% की हानि पर, 27% हानि पर। अब क्या कहा है? तथा बचे भाग को। अब मुझको ये बताओ, अगर आपने टोटल 11 माना है, जिसमें से 5 निकल गया, तो आपके पास अभी कितनी वस्तुएं बच रही हैं? 6 वस्तुएं बच रही हैं। 6 वस्तुएं बच रही हैं। अब उसने कहा है कि बचे भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। मतलब ये जो 6 वस्तुएं हैं, इसको आप कितने प्रतिशत लाभ पर, यहां पर वाला प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाए कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। यानी इस कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो देखो मैं बता रहा हूं, अगर एक वस्तु पर 27% की हानि, तो अगर 5 वस्तु है तो 5 वस्तुओं पर हानि कितनी होगी? 5 सते 35 की 5, 5 दुनाई 10। देखो इसका वस्तुओं में इस परसेंटेज का गुणा करना है। तो 5 सते 35 की 5 हो जाएगा, 5 दुनाई 10 और 1 13 हो जाएगा। यानी माइनस का 135% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 135%। आप मुझको ये बताओ कि हमको टोटल पर प्रॉफिट कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। टोटल पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए? लाभ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई यही तो सवाल में कहा है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। इसका मतलब क्या है कि 0% का लाभ हो। आप मुझको ये बताओ, वो जो पहली प्रकार का जो पहला भाग जो है बेचता है, तो उसमें 135% का हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो बताओ इसको, अब भाई इसमें हानि होता है तो इसको प्लस में बेचना पड़ेगा, मतलब लाभ में बेचना पड़ेगा। लाभ में बेचेंगे तभी तो प्लस माइनस मिल के 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें 135% का हानि हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें इसमें 135% का लाभ होना चाहिए, तभी यह संभव है कि यहां पर टोटल पर 0% का लाभ होगा। यानी कि ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। चलो देखते हैं। अब आपको बताना, देखो ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब आपको निकालना है कि ये वाली चीज निकालना है। ये वाली चीज आप कैसे निकालेंगे बताओ? इसका इसमें गुणा किया होगा तभी तो ये 35 आया है। तो 6 वस्तुओं पर 135% का लाभ, ध्यान देना, 6 वस्तुओं पर 135% का,
तो एक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 6 वस्तुओं पर है 135, और इसमें हम 6 से अगर भाग कर दें तो एक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ है वो चीज निकल आएगी। तो भाग कर देते हैं, देखो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, दशमलव लगाएंगे 3 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए तो 0 लगाएंगे, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा बच्चे, एक वस्तु पर 22.5%। कितना आ जाएगा, 22.5%। देखो ये वाला लॉजिक आप सीख लीजिए, क्योंकि जब 3 वस्तुएं दे देगा तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको सीखना है। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, कुछ लोग लगा भी लिए होंगे एलिगेशन मेथड, उससे भी हम लोग इसको हल करेंगे। भाई 5 वस्तुएं, देखो यहां पर हमने इसको यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि भाग दिया होता 5/11 भाग। तो हमने भाई मान लिया कि 11 टोटल 11 वस्तु हैं, 11 में से 5 वस्तु उसने 27% की हानि पर बेची, तो 11 में से 5 निकल गई, बची कितनी वस्तु, 6 वस्तु बची। आप इसको रेशियो में कर सकते हो, अगर ये दोनों आपस में कट रहे होते तो हम काट के छोटा कर लेते, रेशियो में कर लो। तो अब देखो 5 वस्तुएं 27% की हानि पर, तो बोला है शेष वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, मतलब 0% का प्रॉफिट हो। तो यहां पर देखो वस्तुओं का, एक वस्तु पर 27% का, 5 वस्तु पर कितने को हो जाएगा, 135% का। तो भैया इसमें 135% की हानि हो रही है, तो यहां पर 0 बनाने के लिए, ऑल ओवर 0 बनाने के लिए, अगर ये माइनस का 135 है तो ये प्लस का 135 होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर 0 होंगे, ऑल ओवर 0 होंगे। तो हमने इसको 135 कर दिया। अब देखो ये टोटल भाई 6 वस्तुओं पर 135 का है, तो बताइए एक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ आएगा, यानी कि लाभ आएगा 22.5% का। ये है तरीका। ये तो हो गया आपका प्रॉपर मेथड। इसका एक दूसरा तरीका है एलिगेशन मेथड। देखो आप ध्यान से देखना, अगर ये चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये चीज देखो, पहली वस्तु जो पहला भाग है उसको 27% हानि पर, और दूसरे भाग को पूछा है कितने परसेंट लाभ पर, और टोटल पर उसे 0% का प्रॉफिट होता है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो एवरेज प्रॉफिट को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, एलिगेशन में बताया था। अब यहां पर वाला क्या होता है, इनके सीपी या तो सीपी का रेशियो होता है, या तो आपका जो वस्तु दिया होता है वस्तुओं का रेशियो होता है, दोनों के भाग का रेशियो होता है। तो यहां पर भाग तो दिया है ना, देखो 11 में से पहला 27% का कितना भाग है, 5, तो शेष बचा कितना, 6। अब मुझको यहां पर ये बताओ, देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर देखा जाए, यहाँ इसका और इसका अंतर लेते हैं तभी तो इसके बराबर आता है। भाई इसका अंतर ही तो यहाँ पर आता है एलिगेशन में। तो यहाँ पर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 27% का। अब माइनस का इग्नोर करो, 6 बराबर 27% का तो हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 बराबर निकालना है। तो 5 बराबर हो जाएगा 27 गुणे 5/6। ठीक, अब इसको आप अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनाई 6, 3 9 27, और ये हो जाएगा 9 5 45/2। अब 45/2 का मतलब होता है 22.5%। कितना होता है, 22.5%। तो आप इसको दोनों तरीकों याद रखना है। ये तरीका तो आपको पहले से आता है, ये एक नया तरीका है, ये आना चाहिए, नहीं आप अगला सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो नोट करो। चलो अगला देखो, सवाल में पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 45,300 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदता है। 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखना। पहला वाला भाग कहाँ है भैया, कितनी वस्तुएं हैं, 608 वस्तुएं हैं। इसके बाद दूसरा वाले भाग 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 25% का लाभ है, प्लस लगा लो, पता चलता रहेगा। कह रहा 456 वस्तुओं का, इसमें से 456 वस्तुओं को 20% की हानि पर, ध्यान देना माइनस लगा लो, 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। यहां पर जो बचा हुआ भाग, अच्छा ये बताओ,
टोटल थी 1596 वस्तु, उसमें से 608 वस्तु और 456 वस्तु निकाल लिया गया। तो टोटल कितना निकालिए, देखो 6 4 10 और 56 8 64, यानी 1064 वस्तुएं निकल गई। कितने में से? 15,096 में से। तो बचेंगे कितने? तो बचेंगे कितना? ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और इधर हो गया 5। ठीक है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5। मतलब कितनी वस्तु बच रही है? 532 वस्तु। कितनी वस्तुएं बच्चे बच रही हैं? आपके पास 532 वस्तु बच रही हैं। ठीक है, 532 वस्तु बच रही हैं। ये जो 532 वस्तु हैं, इनको कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए? बता रहा है कि कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए कि आपको ऑल ओवर जो है ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, मतलब 0% का लाभ हो। यही बात है। चलो ठीक है, पहले ये रेशियो में है, वस्तुएं हैं, इसको रेशियो में है, तो आप इसको थोड़ा से सॉल्व कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। तो आप देखो 4 से कट जाएगा ये। अगर हम 4 से काटें तो ये जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनिया 8। ठीक है ना। फिर देखो 4 से काट रहे हैं, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16, 114 हो गया। देखो 4 एकन्नम 4, ये हो गया 13, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक है ना। अब आप ये बताओ क्या ये कट नहीं जाएगा? अभी भी देखो 19 से कट रहा है, 19 8 कितना हो जाएगा? 152, 19 7 सॉरी 19 छक्का 114 और 19 7 133। आप ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर 8 बचा, यहां पर 6 बचा, यहां पर 7 बचा। काट पीट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कितना बच रहा है? यहां पर बच रहा है 8 और यहां पर बच रहा है 6 और यहां पर काटने में बचा है 7। इनको गोला कर लो क्योंकि हमने सॉल्व किया है, मैं अभी इसको मिटा नहीं रहा हूं। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखने, जैसे पिछले सवाल में किया गया था वैसे ही इसको हम करने की कोशिश करेंगे। देखो एक वस्तु पर 25% का लाभ, तो 8 वस्तुओं पर 25 अट्ठे 200%। कितना हो गया? 200%। अब देखो यहां पर एक वस्तु पर 20% की हानि, तो 6 वस्तुओं पर कितने को हो जाएगा? 120% की हानि। आप मुझको ये बताओ कि हमको टोटल ऑल ओवर यहां पर 0 बनाना है, ऑल ओवर यहां पर 0 बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में जुड़ के सब 0 हो जाना चाहिए, तभी तो हम टोटल पर 0% का प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आप मुझको ये बताओ, अगर आप देख रहे हैं इसको 0 बनाने के लिए, टोटल को 0 बनाने के लिए इसको कितना होना चाहिए? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया ये माइनस का, ये प्लस का है, ये लाभ वाला था। तो 200 में से 120 घटेगा तो कितना आएगा? 80। मतलब इन दोनों को देखा जाए तब भी 80% का भी लाभ दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? अगर इन दोनों को देखोगे तो 80% ये वाला ज्यादा है, मतलब अभी भी 80% का लाभ दिख रहा है। तो अगर वही चीज यहां पर माइनस का 80% बन जाए, कितना बन जाए? माइनस का 80% बन जाए, तो भैया ये ऑल ओवर मिलके कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देखो ना 200, ये 120, ये माइनस का, ये माइनस का 80, तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा? 200। और सबको जोड़ोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का 200, सब कट पीट के 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, मतलब ये है कि 7 वस्तुओं पर आपको कितने % का लाभ दिख रहा है? 80% का। तो एक वस्तु पर क्या निकाल नहीं सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एक वस्तु पर आ जाएगा 80 बटे, एक वस्तु पर निकाल रहे हैं 7 वस्तुओं पर 80%, तो एक वस्तु पर निकालना है तो 80 में हमें 7 से भाग देना होगा। तो आप अगर भाग देंगे तो 7 एकन्नम 7 ही हो जाएगा 10, 7 एकन्नम 7, फिर बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे, 7 चौक 28, मतलब लगभग में ये 11.4% के आएगा। कितना आ जाएगा? 11.4%। इसीलिए मैंने जब पहला सवाल बताया था उसमें ये वाला जो तरीका बताया था, मैंने बोला था कि उस पर फोकस करना, तभी आप इस सवाल को सीख पाएंगे। तो इस तरह से इसको करना है। नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए।
चलो अगला, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच गया। ठीक है भाई, उसने नुकसान कर लिया 25% का। अब आगे कह रहा है पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हासिल करने के लिए उसे शेष भाग, यहां पर लिख लीजिएगा शेष भाग कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। वैसे तो हम इसको जो है किससे लगा सकते हैं, इसको हम एलिगेशन से जल्दी लगा सकते हैं। अब ये आपको एग्जाम में सोचना होगा कि आपको ये वाला मेथड सही पड़ेगा जो पहले मैं बताया हूं, उसमें 2 मेथड बताए हैं, कि एलिगेशन वाला सही पड़ेगा। अगर तीन वस्तुएं दे देता है तो आप उसको जो पहला वाला मेथड बताया हूं उससे लगाएंगे। अगर 2 वस्तुओं पर दे रहा है तो आप एलिगेशन लगा लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। देखो पहला ये है भैया पहला भाग और ये है दूसरा भाग। ध्यान से देखना, पहले वाले हिस्से 20% हिस्सा, यहां पर देखो ये 20% हिस्सा, अगर इसका 20% हिस्सा पहला वाला भाग हो गया तो शेष वाला कितने परसेंट हिस्सा होगा, 80% होगा। बोलो, ये तो हो गया उनके मात्राओं का रेशियो। अब देखो ये 20% हिस्सा उसने 25% के नुकसान पर बेचा है, दिख रहा है 25% का उसने यहाँ पर नुकसान सहा है। अब पूरे लेन देन में 25% का लाभ हासिल करने के लिए, मतलब एवरेज में उसे 25% का लाभ हुआ है। कितना हुआ है, एवरेज में उसे 25% का लाभ हुआ है। तो दूसरे भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा हल कर लो रेशियो में। ये जाएगा 20 एकन्नम 20 और 20 चौक 80, कितना बन जाएगा 1:4 बनेगा। अब आप ध्यान से देखना, बताओ इधर कितने का अंतर दिख रहा है, -25 + 25 के बीच अंतर कितने का दिख रहा है। आपको अंतर दिखेगा कि भैया -25 + 25 के बीच अंतर 50 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 4। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर कर लेते हैं, तो भैया ये जो अंतर होता है वही चीज यहाँ पर रेशियो में रखी जाती है। तो इसका मतलब 4 बराबर हो जाएगा 50%। कितना जाएगा, 4 बराबर 50% का। देखो इनका अंतर कितने का आएगा, 50, और यहाँ पर कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो गया 50। तो हमें ये वाली चीज निकाल लें, जब 4 बराबर 50 के तो 1 बराबर आ जाएगा 2 से काट लो, ये 2 से काटेंगे हो जाएगा 25, और 2 से फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। कितना जाएगा, 12.5%। यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू कितना आ गया, 1 बराबर कितना आएगा 12.5%। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया इसका इन दोनों का अंतर कितना आया होगा, यहाँ पर 12.5% आया होगा। बोलो, इसका और इसका अंतर ही तो यहाँ पर आता है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 12.5% का। ये बताओ, अगर ये माइनस में है और यहाँ पर वाला प्लस दिख रहा है तो इसको कितना होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए भैया अंतर का कब 12.5 का आएगा, 25% तो होना ही चाहिए, 12.5% ये, तो टोटल बन जाएगा ये 37.5%। कितना बन जाएगा, 37.5%। ठीक, एलिगेशन से उससे भी कर सकते हैं जो मैंने तरीका बताया है। चलो देखो, आप इसको एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, अब दिखाऊं सवाल। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और शेष को X% की हानि पर बेचा गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई तो X का मान क्या होगा। हम लोग लगाएंगे इसको, एलिगेशन से लगा लेते हैं, उससे भी आसान पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि 35% वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ, भाई दो भाग वो बनाता है। एक तो बनाता है कि 35% वस्तुओं को अलग कर देता है, तो बताओ 35% वस्तुओं को अलग कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 65% बचा शेष दूसरा भाग। पहला वाला भाग कितने वस्तु लेता है, 35%, और इन 35% को वह 65% के लाभ पर बेचता है। किस पे, लाभ पर बेचता है। कह रहा शेष को X% की हानि पर, यहाँ पर वो हानि पर बेच रहा है इसको, और कह रहा है कि कुल मिलाकर अगर वह इस तरह बेचता है तो इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हो, मतलब ओवरऑल बीच वाला जो दिया है एवरेज लाभ, वो लाभ नहीं हानि, वो कितना होना चाहिए, 12% की हानि होती है। तो हम देखो इसको 35 और ये 65 को इधर रख लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 7 35
और 5 एकन्नम 5, 5 3 15, मतलब ये 7 बन जा रहा है, ध्यान देना। और ये 13 बन जा रहा है काटने के बाद। कितना बन जा रहा है? 13। अब यार बिल्कुल आसान बात है, बताओ इसमें और इसमें कितने का अंतर है? बताओ, ये प्लस का 65, ये माइनस का 12, तो अंतर कितने का आया? अंतर आया, देखो प्लस माइनस मैंने कितनी बार बताया है कि जुड़ जाता है। तो 5 2 7 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। 5 2 7, 6 1 7, मतलब टोटल कितना हुआ? 77। और यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है? 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 77। 13 का वैल्यू कितना हो गया? 77। अगर ये बताओ 13 बराबर 77 के, तो क्या आप 7 बराबर निकाल नहीं सकते हो? बोलो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 7 बराबर हो जाएगा 77 गुणे में 7 और बटे में 13, बटे में हो जाएगा 13। कोई बात नहीं। 7 7 49 की 9, 7 7 49 और 49 और 4 53 हो जाएगा। 53 बटे 13। तो भैया दशमलव के 1 अंक तक इसका मान पूछा है। दशमलव के 1 अंक तक अब अगर आप लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 13 चौको 52 और 13 चौको 52 कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, 13 एकन्नम 13, यानी 41% के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। कितना? 41%। मिलाइए, करो। अच्छा सॉरी, ये चीज़, अच्छा आंसर नहीं आएगा, अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपको आगे करना पड़ेगा। तो लगभग में इसको हल करेंगे तो ये कितना आ रहा है भैया? हल कर लो। ये हो जाएगा 13 चौको 52, 52 हो गया, 1 बचा, 13 एकन्नम 13। हम लगभग में 41% बच्चा मान ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें लगभग में आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस यहाँ पर वाला देखिए, ये वाले की वैल्यू आपको मिल रही है 41% के आसपास मिल रही है। आप ये बताओ, इसका और इसका अंतर आया है 41%। बताओ, इसका और इसका अंतर 41% आया है, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है। इसका मतलब डायरेक्ट इसमें से इसको घटा लिया गया होगा, क्योंकि साइन दोनों को क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब इसको कितना होना चाहिए? इसको होना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ, 41% तो ये आ ही रहा है और प्लस ये 12 हो जाएगा, तो टोटल बनेगा कितना? ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 1 5, सॉरी 2 1 3 और 4 1 5, यानी कि 53% के आसपास इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 53% के पास आंसर इसका आएगा। देखो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही होगी जो एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा होगा। भाई ये माइनस में है, ये प्लस में है, आपको पता चला कि इसकी वैल्यू कितना आया? 41%। मुझको ये बताओ, इन दोनों का अंतर ही तो 41% आया होगा यहाँ पर, इनका और इनका। तो भैया 41% का अंतर कब आ सकता है? जब ये 53 रहा होगा, माइनस का कितने का? माइनस का 53% रहा होगा। इस 53 में से 12 घटाए होंगे, तभी ये 41% आया होगा। इसका मतलब क्या करेंगे भाई? ये है माइनस का 12, तो आपको जो 41 आया इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 53%। कितना हो जाएगा? 53%। ठीक, आगे चलो। चलो अगला सवाल। चलो बीच बीच में दोनों तरीके बताता जाऊं, नहीं आप लोग भूल जाएंगे। देखिए अगर मैं एक तरीका बता देता हूं तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि दूसरा तरीका अपने आप अप्लाई करें, क्योंकि उसका तरीका मैंने बता दिया है आपको। चलो देखो, एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचता है ताकि वह 40% लाभ अर्जित कर सके। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, पहले आपको मैं पहला मेथड बताता हूँ। क्या दिया है कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। आप मुझको ये बताओ कि 20% खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हम लिख लेते हैं, ये खराब वाला हो गया, ये सही वाला हो गया। तो भैया 20% क्या हो गया? खराब हो गया। तो सही वाला उसके पास कितना परसेंट बचा? 80% बचा। ये मात्राओं का अनुपात आप अगर देखें तो 20 एकन्नम 20 और 20 चौक 80 इतना बना सकते हो, यानी मात्राओं का अनुपात कितना हो गया? 1:4 हो गया।
अब देखो यह 20% जो खराब हुआ है, बताओ इसमें घाटा कितने का हुआ? भैया जितना भी था, जितना खराब हुआ उसमें 100% का घाटा हो गया आपको। जितना वो अनाज खराब हुआ है उसका तो पूरा पूरा क्रय मूल्य चला गया ना भाई। मान लो 5 किलो खराब हुआ तो इसका मतलब 5 किलो का आपका पूरा पूरा 100% लॉस हो गया। तो उसी तरह से 20% पर आपको कितने की हानि हो गई? 100% की हानि दिखनी चाहिए। यही चीज इसमें अंडरस्टूड थी, ये चीज आपको समझना था। अब आगे दिया है वह शेष अनाज को इस तरह से बेचता है ताकि वह 40% लाभ अर्जित कर सके। मतलब यह है कि टोटल सौदे में उसको 40% का लाभ 40% का लाभ होता है। तो ध्यान देना, यहां पर एक वस्तु पर 100%, तो यहां पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100% का लॉस हो रहा है पहले भाग पर, 100% का। अब इधर देखना, इसको रेड से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। 100% का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर वाली चीज आपसे पूछी गई है कि कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे सौदे पर उसको 40% का लाभ हो। तो बताइए कि एक वस्तु पर अगर 40% का लाभ देखा जाए तो टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी? 4 1 5, 4 1 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 200%। मतलब टोटल पर उसे 200% का लाभ दिखाना है। टोटल पर 4 1 5, 5 वस्तुओं पर 200% का लाभ दिखाना है। तो अब इधर ध्यान दो, 200% तो माइनस में जा रहा है, और हमको लाना है प्लस का 200%। तो इसको कितना होना चाहिए बताओ? इसका और इसका जोड़ 200 आना चाहिए। तो भैया ये तभी आ सकता है जब ये 300% हो। कितना हो? 300% होगा, तभी तो ये 200% प्लस का आएगा। तो अब ध्यान से देखो कि भैया इसका मतलब सही वाली वस्तु को हमें 300% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। मतलब टोटल वस्तु को 300% प्रॉफिट पर। तो एक, यानी कि अगर किलो में बात करें तो 1 किलोग्राम को कितने प्रॉफिट लाभ से बेचा जाएगा? या देखो 4 वस्तुओं पर कितना आ रहा है? 300%। 4 वस्तुओं पर 300%। तो एक वस्तु पर अगर आप निकालोगे तो भैया 4 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? 4 वस्तुओं पर 300%, तो एक वस्तु पर निकालोगे तो इसी तरह से निकालोगे, तो ये काट देंगे। ये कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, इसको इतना ही रखे रहो क्योंकि इसमें कुछ और पूछा है। ये इतने % का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है ना? इतने % का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें भैया क्या है ना, शेष अनाज को इस तरह से बेचता है ताकि वह 40% का लाभ अर्जित कर सके। तो मैं बता दे रहा हूं, इसमें यह नहीं कहा गया है कि क्या क्या बेचने की बात कहा है, पूछा क्या है। तो इसमें यह पूछा है कि किस दर से बेचा जाए ताकि उसको 40% का लाभ हो। भैया 32 रुपए तो उसका क्रय मूल्य है, एसपी बताना है आपको। तो ध्यान देना भैया, एसपी बनाना है तो क्रय मूल्य कितना है? 30। इसको हमें लाभ कितने को हो रहा? इतने % का। तो टोटल कितना %? अगर मैं ये कर दूं कि 100% क्रय मूल्य होता है प्लस 300/4 का % का लाभ होता है। तो 4 × 9 400 हो जाएगा, 4 3 700, मतलब 700/4% निकालना है इसका। 30 का 700/4%, तो 30 का 700/4%, तो बटे में कितना आ जाएगा? % हटाएंगे तो नीचे भैया 0 आ जाता है। ये इसकी खासियत होती है परसेंटेज की। डबल 0, ये डबल 0 खा जाएगा। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105। बटे में कितना बच रहा है? 2। अब आप फिर से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 52.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये आ गया। कितना आ गया? 52.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आ गया। ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये मेथड बताया है तो एलिगेशन से आप अपने आप लगाइए इसको। चलिए अगला, चलो देखो, एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे। इसमें से 30 फल सड़ गए। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए कि 25% का लाभ हो? कि 25% का लाभ हो। आप ध्यान से अगर देखोगे तो भैया कितने दर्जन? 40 दर्जन फल। आपको ये तो आता होगा कि एक दर्जन में 12 फल होते हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं। तो 40 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, मतलब टोटल 480 वस्तुएं हैं। अब ध्यान देना कि भैया 480 फल हैं तो जो सड़ गए हैं,
सड़े कितने हैं? 30 फल। कितने सड़े हैं? 30 फल। और सही कितने हैं? तो बताओ 480 में से 30 फल सड़ गए तो इसका मतलब सही फल हैं 450। कितने हैं? 450। अब काट दीजिए। सर अभी मत काटो, बाद में काट लेना। अब ध्यान देना। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं बताया था कि जो चीज़ खराब हो जाती है उस पर 100% का हमें लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब इस 30% पर, सॉरी इस 30 फल पर हमें कितने परसेंट का लॉस हो गया? 100% का लॉस हो गया। इसके सीपी का 100% का हमको लॉस हो गया, हानि हो गई। कह रहा है शेष फलों को किस दर्जन पर बेचा जाए, प्रति दर्जन पर बेचा जाए, ताकि भैया वो बता रहा है कि हमको पूरे सौदे पर कितने का लाभ दिखाना है? पूरे सौदे पर 25% का लाभ दिखाना चाहता है दुकानदार। 25% का लाभ दिखाना चाहता है। तो ये रेशियो में चीज़ें चलती हैं वस्तुएं, तो इसको हम काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, ये 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा है? 15 काटने के बाद। तो भैया वस्तुओं का अनुपात कितना हो गया? 1:15। अब यहाँ पर देखो क्या करते थे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100%। कितना हो जाएगा? माइनस का 100%। ये वाली चीज़ हमको निकालना है। अब लेकिन ये वाली निकालना है तो यहाँ पर ऑल ओवर 25% का लाभ दिया है। कितने का? 25% का लाभ दिखाना है। तो भाई एक वस्तु पर 25%, तो टोटल वस्तु कितनी है? 15 1 16। तो यहाँ पर 16 वस्तुओं पर देख लीजिए कितना हो जाएगा। 16 पंचे 80 की 0, और 16 दूना 32, और 32 और 8 हो जाएगा 40। मतलब कितना बन रहा है? 400% बन रहा है। अब ध्यान देना, ये प्लस में दिखाना है हमें। किस में दिखाना है? प्लस में दिखाना है। तो भैया ये माइनस का 100 है। यहाँ पर कितना रखा जाए कि दोनों जुड़कर प्लस का 400% बन जाए? यहाँ पर कितना रखा जाए कि ये दोनों मिलकर प्लस का 400% बन जाए? तो आप बच्चे को पता है, आप बताएंगे कि भैया ये प्लस का 500% होगा, तभी यहाँ पर प्लस का 400% आ सकता है। ये माइनस का 100 भी तो है भैया, प्लस का 5 होगा तो ये 100 घटेगा ना उसमें से, तो प्लस का हो जाएगा। अब देख लो आप, ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई, इसको हटा दें। अब आप देख लो भैया, एक वस्तु पर 15 वस्तुओं पर कितने का, 15 फल पर आपको कितने का दिखा रहा है? 500% का प्रॉफिट। तो एक पर कितने का दिखाएगा? एक पर हो जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ। अगर केवल इतना पूछा होता कि इस वस्तु को, अच्छा यही तो पूछा है, नहीं, शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए। अच्छा, प्रति दर्जन हमें बताना है किस, ठीक है। अगर हमसे केवल परसेंटेज पूछा होता कि सही वस्तु जो शेष फल बचे हैं उसको कितने % लाभ पर बेचा जाए, तो अगर उसको पूछ लेता तो वो हो जाता प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता 15 वस्तुओं पर 500 दिखा रहा है, तो एक वस्तु पर हमें निकालना होता, तो इस 500 में हम 15 से भाग कर देते। तो 5 3 15, 5 एकन्नम 5, मतलब ये जा रहा है 100/300, 100/3%। मतलब सही वाले भाग को वह कितने % लाभ पर बेचता है? 100/3% लाभ पर। लेकिन दुकानदार इतना चालाक था कि भैया उसने कितने का लाभ ले लिया? इतने का ले लिया। लेकिन देखो सवाल ने ये नहीं पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है कि बताओ आप कि कितने % के प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। तो पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि सीपी किस हिसाब से उसने खरीदा। तो 2400 रुपये में खरीदा था। कितने? 40 दर्जन। तो एक दर्जन का निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 4 छंग 24, मतलब 60 रुपये आ रहा है। एक दर्जन की कीमत कितनी आ रही है? 60 रुपये। तो एसपी बनाना है, तो 60 गुणे, आपको पता है 100/3% का वैल्यू होता है 1/3। 100/3 का, खैर इसको नहीं बताऊंगा, नहीं ऊपर से उठ जाएगा। चलो इसको हमें लाभ बनाना है। तो बताओ 100% में, यानी क्रय मूल्य में लाभ कितना दिखाना है? 100/3% दिखाना है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, 301 400, 400/3%। मतलब इसका 460 का 400/3% निकाल दिया जाए तो वही एसपी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 400/3%। को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटो, 3 दूना 6, 20 आएगा, 20 चौक 80। मतलब कितना आ रहा है? 80 रुपया। कितना आ रहा है? 80 रुपये। ठीक, चलो
भैया ये पहली सीट थी और पहली सीट आपकी ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको पहली सीट में 55 सवाल कराए हैं, याद रखना, मैंने पहली सीट में 55 सवाल कराए हैं और बहुत बेहतरीन सवाल कराए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा अगर कम समझ में आती हैं तो आप पहले मैंने बताया कि आप एलिगेशन, मिक्सचर, परसेंटेज और इधर नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाया है, लासा मासा हो गया और भी सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, उन चीज़ों को आपको शुरू से पढ़ना चालू करेंगे तब ये आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा सी दिक्कत होगी, क्योंकि मैथ में भी होता है कि आपको पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किसके बाद कौन सा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है जाके अंत से मैथ को पढ़ना शुरू कर दें, तो ये गलत बात है। बहुत से लोग नंबर सिस्टम से बताना चालू करते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम से बताना चालू करते हैं तो परसेंटेज की वैल्यू नंबर सिस्टम में आने लगती हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो आपको चीज़ों को क्रम से पढ़ने की कोशिश करिए। तो जैसा मैंने वीडियो डाला है उसको आप क्रमवार एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, आगे का क्रम जारी रहेगा। अब दूसरी नंबर सीट चालू होगी, ठीक है।